सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों आपको एग्ज़ाम 7 जनवरी को है और उसी सीरीज़ में आज अपने दोस्तों जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें अपने दोस्तों जो रिको है, आरएफसी है, इसके अलावा सेज के बारे में, एमएसएमई के बारे में और जो आपकी कृषि नीति है, प्रसंस्करण नीति, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी राजस्थान के जो प्रमुख उद्योगों के बारे में अपने पढ़ेंगे, जो मेजर इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान है। ठीक है, इन सब के बारे में मेन चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, जो आपकी राजस्थान की इकोनॉमी है, मेन आपकी जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 वाली है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो MCQ सीरीज है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर करके जाना एक बार। अभी मैं आपको ये टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं राजस्थान के गठन के समय, जब राजस्थान अपना बना था 1956 को। ठीक है, पूरा बता रहा हूँ मैं, पूरा कंप्लीट जब बना था। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे 11 वृहत उद्योग थे, 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 सीमेंट, 2 चीनी उद्योग और 270 पंजीकृत यहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी राजस्थान के गठन के समय। कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर जो पुराने क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेट कर देता है इनको, कि उस गठन के समय कितने थे। ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में। अब दोस्तों एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि राज्य में जो औद्योगिक विकास पर है, अपने राज्य की बात कर रहे हैं, न कि भारत की। राज्य में और औद्योगिक विकास में सर्वाधिक व्यय की बात करें तो 8वीं कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ऐसे पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक बल किया गया, व्यय किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों अब एक लेटेस्ट क्या होता है कि राज्य सरकार 19 अगस्त 2021 को उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग कर देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद करके जाना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि उद्योग विभाग अब क्या हो चुका है, उद्योग और वाणिज्य विभाग हो चुका है। जो उद्योग विभाग है 19 अगस्त 2021 की बात है कि 19 अगस्त को हुआ था। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये नाम इंपॉर्टेंट है कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब कर दिया गया है उद्योग और वाणिज्य विभाग। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। फिर अपने चलते हैं, देखो अब उद्योगों का जो योगदान है, ये आर्थिक समीक्षा की ही टेबल है दोस्तों, जो आपकी इको सर्वे है, आर्थिक समीक्षा। अब ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला डाटा याद रखना है दोस्तों आपको। ये है 22-23 का डाटा, ये मत याद रखना, भले 22-23 वाला याद रख लेना। देखो, कृषि, उद्योग और सेवाएं तीनों का योगदान किसमें, सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पे। ये ध्यान रखना, स्थिर और प्रचलित को एग्जाम सेंटर में जरूर पढ़ना है आपको। देखो, कृषि का योगदान है 28.50%, 28.50, ये सारा प्रतिशत में है। उद्योगों का है 27.76, तो 27.76 याद रखना है। तो इसमें बेस ईयर है 11-12 के अकॉर्डिंग। सेवाएं का है 43.74। अब ऐसे ही दोस्तों ये जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है आपका बुनियादी मूल्यों पे दे रखा है, या इसे कह सकते हैं अपने प्रचलित मूल्यों पे। पूछ ले तो कितना है, तो कृषि में 28.95, 27.31 आपके किस में, उद्योगों में। लेकिन सेवाओं में दोनों में सेम है, 43.74 है, उधर भी 43.74 है। तो ये जो तीनों डाटा है ये आपको याद रखने हैं, स्थिर कीमतों के अलग और प्रचलित के अलग। उद्योगों की अगर अपने बात करें तो उद्योगों की सिर्फ अपने अगर बात करें दोस्तों तो 27.76 आपके स्थिर कीमतों पे आता है, और प्रचलित पे आपको 27.31 कर देना है बस। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जैसे इसके और भी उप क्षेत्र आते हैं, सिर्फ अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो वो ऐसे पूछेगा कि औद्योगिक के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है। अग्रिम अनुमान है ये 22-23 का, तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक यहाँ पे योगदान है, तो किसका दिख रहा है आपको, निर्माण क्षेत्र का, सॉरी ये विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक यहाँ पे योगदान है। किसका, विनिर्माण क्षेत्र का 41
26%। तो ये सबसे ज़्यादा याद रख लेना, बस ये एक ही डाटा याद रख लेना, 41.26%, और कुछ मत याद रखना, टाइम वैसे आपके पास अभी कम है। तो विनिर्माण क्षेत्र का उप क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे योगदान है 41.26, इतना ही डाटा याद रखना है। फिर एमएसएमई नीति की अगर अपने बात करें दोस्तों, ठीक है, एमएसएमई नीति आगे आपको बताऊंगा, जो एमएसएमई में किन किन मतलब उद्योगों को मतलब क्या लिमिट है उनकी, जो क्वेश्चन आएगा। इसमें तो सिर्फ अपने को इतनी याद रखना है कि जो राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति है, ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। कब? 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें लिख रखी है कि उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधा, ये मतलब इतना मत याद रखना, ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमएसएमई की जो परिभाषा बदली गई, ये केंद्र के द्वारा किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2020 को, कि एमएसएमई में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अपने को इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है ना, इनकी आपसे रेंज पूछेगा या आपको स्टेटमेंट दे देगा कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो जो सूक्ष्म उद्योग है, सीधा याद रखना, सूक्ष्म जो उद्यम होगा उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। देखो संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में इन्वेस्टमेंट आप जितना भी करोगे वो 1 करोड़ तक का करोगे या इससे ज़्यादा नहीं करोगे, उसे माना जाएगा सूक्ष्म उद्योग। और आपका जो टर्नओवर है वो रहेगा यहाँ पे 5 करोड़, ठीक है, ये करोड़ में 1 से 5। फिर इसके बाद अब जो इन्वेस्टमेंट जो लघु उद्योग है इसमें आपका कितना हो गया 10 करोड़ का, और टर्नओवर आपका हो गया 50 करोड़ का। तो 1 10 5 50 इधर हो गया। और मध्यम सबसे बड़ा होता है, इसमें आपका 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें समझ आ गई, 1 10 50 1 सेकेंड और 5 50 250, 1 से 5 10 से 50 50 से 250, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। 1 को 5 से गुणा करना है, 10 को भी 5 से ही गुणा करना है, तो ठीक है 10 5 50, और इसमें 50 को भी 5 से ही गुणा करना है, ठीक है, तो 250 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लो बस, और कुछ नहीं। तो 1 10 50 तो याद रख ही सकते हो। फिर इनको जो टर्नओवर है, इनको इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट जो पूछे तो वो 1 10 50 याद रख लेना, अगर टर्नओवर पूछे तो 5 50 250 5 से गुणा कर देना, बस सीधी सी बात है, ठीक है। आसानी से याद रख ही सकते हो, इतना टफ डाटा नहीं है ये कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। देखो राज्य में जिला उद्योग केंद्रों की अगर अपने दोस्तों बात करें तो 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 यहाँ पे उप जिला उद्योग यहाँ पे केंद्र है। अब अपने बात कर लेते हैं रीको की, जो आपके स्पेशली दे रखा है, तो रीको से एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। जो आपका पॉइंट है रीको वाला, यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन श्योर आएगा। अब सर्वप्रथम पहले क्या होता है, रीको से पहले है ना यहाँ पे राजस्थान उद्योग और खनिज विकास लिमिटेड था, जिसका नाम था RIMIDC, मतलब उद्योग इसके अंदर साथ में था, उद्योग और खनिज दोनों एक साथ थे। 28 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और फिर 1979 में इसका विभाजन करके ना दोस्तों राजस्थान राज्य खनिज RSMDC बना दिया गया। अब खनिज अलग कर दिया, उद्योग अलग कर दिया। इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे आपके रीको की स्थापना की गई, जिसे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है बस कि इसकी स्थापना यहाँ पे दोस्तों जो की गई वो जनवरी 1980 में की गई, ठीक है, जनवरी 1980 याद रखना। इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा उद्योग भवन जयपुर में। कहाँ पे? उद्योग भवन जयपुर में इसका आपको मिलेगा मुख्यालय। अब अपने बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की, जो आपका रीको है इसका क्या उद्देश्य है। जो भी औद्योगिक संरचना विकास है, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना, मध्यम और वृहत उद्योगों की ऋण अवधि अलग अलग ऋण उपलब्ध करवाना, तक साथ में उन्हें तकनीकी सहायता सलाह भी देना, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां, मतलब कैसे आप लोन ले सकते हो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो हमें कितनी छूट देंगे, ये सारी चीज़ें मतलब
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफिस कहाँ पे है रिको का, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों जो रिको ने है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सा मेन चीज़ जो बनाई है, वैसे रिको ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे। अपने एग्रो फूड पार्क की बात कर लेते हैं, रिको द्वारा बनाए गए एग्रो फूड पार्क। तो राजस्थान में है 4 एग्रो फूड पार्क। कितने? 4। पहला आपका आता है बोरानाडा, 1 सेकेंड, बोरानाडा जोधपुर का। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर का आता है आपका रानपुर, जो कि आपका है कोटा में। तीसरा दोस्तों जो एग्रो फूड पार्क आता है वो है अलवर में, जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में है। ठीक है, मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में है। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है आपका गंगानगर में उद्योग विहार, गंगानगर में। अब ये है आपका सबसे छोटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रो फूड का पार्क टोटल कितने हैं राजस्थान में? 4 एग्रो फूड पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें मेगा एग्रो फूड पार्क, किसकी? मेगा एग्रो फूड पार्क। अब ये जो मेगा एग्रो फूड पार्क है ना, ये राजस्थान में कितने हैं? तो ये 3 है दोस्तों, जो 2 केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं। एक तो रूपनगढ़ आपका, जो पड़ेगा आपके अजमेर में, किशनगढ़ तहसील में। ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर में, और ये केंद्र के द्वारा बनाया गया है, और 2018 में ये बनाया गया था रूपनगढ़ अजमेर में। और राज्य का पहला मेगा एग्रो, तो ध्यान रखना, पहले मैंने आपको एग्रो फूड पार्क बताया, फिर मेगा की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा बात कर रहे हैं अपने पलाना है बीकानेर में, पलाना बीकानेर में, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। तीसरा अगर अपने बात करें मथानिया जोधपुर वाला, मथानिया जोधपुर वाला, ये दोस्तों आपके राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो 3 हो गए मेगा एग्रो फूड पार्क। अब नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं, ये आपकी आर्थिक समीक्षा में रिको के ने जो काम किया है वो लिखे गए हैं कि राज्य में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाएगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले में तेजपुर में। ठीक है, और अब बस अपने को क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो तेजपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट किया है पूरा। और जैसलमेर में बनियाना, तो बनियाना औद्योगिक क्षेत्र आपका जैसलमेर में आ जाएगा। रामासपुर आपका बांसवाड़ा में आ जाएगा। ठीक है, कुड़ियाल बोरनाडा आपके जोधपुर में आ जाएगा, और नागौर जिले में गोड़ आ गया, हरसोर आ गया। ये सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट कर रखी है दोस्तों, वो एक बार देख के जाना, बाकी पूरा मत पढ़ना इसको। फिर जो आपका जो लघु विकास केंद्र माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये इससे संबंधित नहीं है। एग्रो फूड पार्क मैंने आपको बता ही दिए हैं दोस्तों, 4 एग्रो फूड पार्क है, ये मैंने अभी आपको बता दिए पूरे। इसके अलावा दोस्तों जो जोधपुर में रिको क्या करेगा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे? तिमरी जोधपुर में विकसित करेगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? रिको के द्वारा। रिको के द्वारा जो विकसित किया जा रहा है वो तिमरी क्षेत्र है जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा जो जापानी क्षेत्र वगैरह है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, मेन इसका काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही है। अब सेज है दोस्तों, अब सेज के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिको द्वारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम द्वितीय सीतापुरा जयपुर में सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, दिसंबर 2022 तक यहाँ पे दिखा रखा है। फिर इसके अलावा इंडिया जो स्टोन मार्ट हुआ 10 से 13 नवंबर को, ये भी आपके JCC सीतापुरा में हुआ। ठीक है, ये रिको के द्वारा प्रोग्राम पूरा करवाया गया यहाँ पे। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपने चलते हैं RFC पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब जो आपका राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है RFC, दोस्तों इसकी सबसे पहले तो आपको स्थापना याद रखनी है कि 17 जनवरी 1955। बार बार में यही पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई। 1955 ही डायरेक्ट, 17 जनवरी भी नहीं आया, 1955 ही आया था जितनी बारी पूछा गया। और कौन सा अधिनियम? राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत और कब की गई। मुख्य उद्देश्य दोस्तों नवीन उद्योगों की स्थापना और जो भी वर्तमान में इस्टेब्लिश्ड है इंडस्ट्री उसको डेवलप करना, उसका नवीनीकरण करना, और 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये मैक्सिमम आपको 20 करोड़ तक की यहाँ पे सहायता देगा RFC। अब अपनी बात कर लेते हैं ये वापस RFC के लिए जो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, ये वही पॉइंट है मेन जो मैंने आपको बताया कब स्थापना हुई, ठीक है। ये उसके जो भी यहाँ पे 31 मार्च से जो काम किए गए थे, ये ऋण वगैरह आपसे नहीं पूछेगा कि कितना कुछ क्या किया इसने क्या नहीं किया। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बहुत सारी योजनाएं जो लिख रखी है दोस्तों यहाँ पे, गुरु बोरोवर्स ऋण योजना, जैसे कार्यशील पूंजी ऋण योजना हो गई, प्लेटिनम गोल्ड कार्ड योजना, फ्लेक्सी ऋण योजना, ये पढ़ सकते हो आप कि ये किसके अंडर में आती है। ये पूछ सकता है आपसे लघु अवधि ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण योजना, इससे ज़्यादा डीप में वो नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये योजनाएं पूछ सकता है कि ये योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है, RFC या रिको किसके द्वारा, तब ये पूछ सकता है। तो जो आपकी प्लेटिनम गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड योजना होगी विशेष कार्य हेतु, ठीक है, गैर सहायता प्राप्त इकाइयों से योजना हो गई, फ्लेक्सी ऋण योजना हो गई, ये सारी योजनाएं एक बार बस देख जाना आंख से, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा, RFC के द्वारा यहाँ से चलाई जा रही है। ये इको सर्वे के अकॉर्डिंग ही आपके सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की। अब ये नीति दोस्तों आपकी क्या है, शुरुआत कब होती है इसकी? 17 दिसंबर 2019 को दोस्तों इसकी योजना का शुभारंभ किया जाता है। क्या शुभारंभ? और इसका जो नोटिस है ना वो जारी कब किया गया? ये दोस्तों जारी आपके 12 दिसंबर को किया गया था, लेकिन ये योजना का शुभारंभ आपके या शुरुआत होती है वो 17 दिसंबर से ही होती है, 17 दिसंबर 2019। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है कि ये प्रभावी कब तक रहेगी, चलेगी कब तक? तो 31 मार्च 2024 तक चलेगी। देखो इसमें क्या है कि कृषि के क्षेत्रों को उद्योगों से किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए, किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, उस पर ही फोकस किया गया है मेन। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से जो अधिकतर राजस्व कृषि में, जिसमें कृषि उत्पादों का निर्माण, प्रसंस्करण और वितरण सम्मिलित है। अब एक है ना दोस्तों आपके बजट में जो कृषक कल्याण कोष पूछ सकता है, कृषक कल्याण जो कोष है, जो पहले 5,000 करोड़ रुपए था, फिर इसको बजट में बढ़ा के कितना किया गया? 7500 करोड़, 7,500 करोड़। तो ये पूछ सकता है कि जो कृषि कल्याण कोष अभी कितना है? 7500 करोड़ का है, कृषक कल्याण कोष कह सकते हैं, ठीक है। अब जो ये योजना है ना, इसमें पात्र कौन होगा, या मतलब क्या किस प्रकार का यहाँ पे लाभ मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई कृषक है, ठीक है, उसको तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, पहले था 50% अनुदान, अनुदान की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। देखो जो अनुदान है वो किस अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाला है इस योजना में, देखो पहले भी बता देता हूँ और अब जो बजट में जो 22-23 में जो चेंजेज हुआ है वो भी बता देता हूँ। मान लो कृषक है, उसको यहाँ पे पहले 50% अनुदान मिलता था, ठीक है, और वो था 50 लाख तक। अब ये जो 50% है ना, 1 सेकेंड, ये 50% से अब आपके जो बजट 2022-23 है दोस्तों, इसमें कर दिया गया कितना? 75%, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 50 से 75% अनुदान कर दिया, और अन्य जो होंगे इनके अलावा उनके लिए पहले अनुदान ये 25 था, अब आपके ये बजट में कितना कर दिया गया?
50%। और इसके बाद आपके डायरेक्ट बजट में ऐसे लिखा हुआ है कि जो अनुदान की सीमा है, एक लाइन भी होती है, ऐसे नहीं कि कितने भी, जैसे आपने ऐसे तो आप ज़्यादा 10 करोड़ ले लोगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसकी सीमा दोस्तों जो निर्धारित की है वो 1,50,00,000 है। 1,50,00,000 इसकी सीमा निर्धारित की है नए बजट में। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सेज के ऊपर, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। अब दोस्तों ये सेज है, ये क्या करेगा, जैसे अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, अब वहाँ पे ऐसे क्षेत्र विकसित करेगा जिससे निर्यात को और ज़्यादा बढ़ावा मिले और घरेलू और विदेशी स्रोत से निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर नए सृजन करने। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अब राजस्थान में अगर आपसे कार्यशील सेज पूछ ले, कार्यशील सेज कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, एक और था दोस्तों, वो निरस्त कर दिया गया। जो राजस्थान इंडस्ट्री, एक तो रिको द्वारा संचालित है सीतापुरा में सेज 1, और एक है सेज 2, ये भी रिको के द्वारा ही संचालित है, जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के हैं दोनों। यहाँ पे दोनों सेज किसके हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के। और एक है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में है, जो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सूचना संचार वगैरह और भी बहुत सारी फील्ड आती है सेज में। मेन ये केंद्र के द्वारा यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। ठीक है, अभी अपने जो केंद्र द्वारा संचालित है उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं और कार्यशील सेज बताए हैं। फिर जो नोटिफाइड सेज हैं वो देख लो, जो सोमानी वस्टेड लिमिटेड, जो कि आपका खुशखेड़ा भिवाड़ी में पड़ेगा। कहाँ पे, भिवाड़ी में खुशखेड़ा। और वाटिका जयपुर सेज आपका जयपुर में। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दोस्तों पुगल रोड बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे जयपुर में हैं आपको। ये थोड़ा सोमानी वाला और आरएनबी वाला देख के जाना अच्छे से कि आरएनबी पुगल बीकानेर में है, और जेनपैक्ट आपकी दोस्तों आईटी कंपनी है ये। ठीक है, ये भी आपके जयपुर में है। ओमैक्स वर्ल्ड सिटी आपका अलवर में है, मल्टी प्रोडक्ट। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आपका हैंडीक्राफ्ट और इंजीनियरिंग, जो महिंद्रा है वही इसको होल्ड कर रहा है, बस प्रोडक्ट इसके चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो 7 यहाँ पे नोटिफाइड सेज हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक फॉर्मल अप्रूव्ड है उसे है मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि आपके जोधपुर में है। ध्यान रखना, मानसरोवर जयपुर मत करके आ जाना। मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाला फॉर्मल अप्रूवल जो है, अगर सेज पूछ ले तो कौन सा है, आपका जोधपुर में है ये मानसरोवर वाला। बाकी दोस्तों ये याद रख लें, जो नोटिफाइड वाले हैं एक ये, और कार्यशील जो 3 हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेज हैं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।